गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए फिजिक्स की सीरीज़ लेकर आए हैं। तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। तो पहले चैप्टर का नाम है मापन, मेजरमेंट। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रॉम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 10⁻6। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻15। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में होगी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 4.73 इंटू 10⁻13। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 10⁴ होती है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर कैलिपर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 mm है। वर्नियर स्थिरांक का मान होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 0.05। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन किस राशि का मात्रक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी ताप का होता है। 1 नैनोमीटर तुल्य है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻7। चलिए 11वां नंबर देखते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम 3.2 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीध में आया। यदि मुख्य पैमाने अर्ध मिमी में अंकित है तो वस्तु की लंबाई होगी। इसको तो सॉल्व करके ही किया जाएगा, बट मैं आपको ऐसे आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा 3.216। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। वर्नियर का अल्पतमांक, तो इसका होता है मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई और अपॉन में वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। तो इससे सॉल्व हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है। उचित स्थानांक अंकों के में इस कण की चाल होगी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी 74। चलिए आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। घन का आयतन शुद्ध स्थिरांक अंकों में बताइए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। प्रकाश वर्ष की का मात्रक होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए दूरी होती है इसकी मात्रक। 15 नंबर चलिए क्वेश्चन करते हैं। लीटर किस पद्धति का मात्रक है। तो लीटर है मीटरी का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी एसआई मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻26 ग्राम है। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 1.10 इंटू 10⁻25। चलिए आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक माप क्या होती है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 0.02 मिमी। ओके, चलिए फिर 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 19 नंबर ये है। 19 नंबर में दिया स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी पेंच पे होता है, इसका स्क्रू जिसे बोला जाता है। चलिए 20वां नंबर करते हैं। 0.01 मिमी कितने माइक्रोन के बराबर होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 10 माइक्रोन के बराबर होता है। 21 नंबर है। 0.0001 में कितने सार्थक अंक हैं।
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में दिया है 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या होगी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 होगी। चलिए 23 नंबर देखते हैं। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 × 10⁻⁻25 किलोग्राम है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटि मान में है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻24। संख्या 0.000006 का कोटि मान होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 पॉइंट। इसको सॉल्व करके आप करिएगा। संख्या 0.000006 का कोटि मान होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻5। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कागज़ की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है, मापन में सार्थक अंक होंगे, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होंगे, 1 2 3 जैसे ये देखा जाता है। 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम सर्वाधिक शुद्ध है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.5 किलोग्राम, क्योंकि इसको ही हम लोग सिंपल से पढ़ सकते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई कण 15 सेकंड में 1.368 मीटर दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 91 मीटर सेंटीमीटर। फिर 28 नंबर देखते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 × 10⁵5 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटि मान होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 10�6 किलोमीटर हमेशा से दूरी रहती है। 29 नंबर 4270 का कोटि मान होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁴। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर नापता है तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रू गेज से तार का व्यास 0.755 सेंटीमीटर नापता है, तब यथार्थ होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, समान होगा। किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित हैं। यदि पेंच की चौड़ी अंतराल 1 मिमी हो तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.02 मिमी। चलिए 32 नंबर देखते हैं। सुग्राही यंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसका सार्थक अंक अधिक होता है। चलिए 33 नंबर देखते हैं। प्रशिष्ट त्रुटि का कारण है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंच की डिब्री में ढीला हो जाना। 34 नंबर देखते हैं। एक आयताकार तख्ते की लंबाई 1.4 मीटर तथा चौड़ाई 84 सेंटीमीटर है। तख्ते का क्षेत्र उचित सार्थक अंक में होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.2 मीटर स्क्वायर। 35 नंबर देखते हैं। एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इसके किसी वस्तु से लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यक्रम 2.7 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर का 5वां चिन्ह मुख्य स्केल के किसी चिन्ह की सीध में पाया गया, वस्तु की लंबाई होगी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.75 सेंटीमीटर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना मिमी में अंशित है तथा वक्रीय पैमाने पर 100 भागों में बराबर है। उस तार का व्यास क्या होगा जिसको स्क्रू गेज के दोनों स्टैंड के बीच रखने पर मुख्य पैमाने पर पाठ्यक्रम 3 चिन्ह तथा वृत्तीय पैमाने पर 60 चिन्ह आता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.356 सेंटीमीटर। चलिए 37 नंबर देखते हैं। ए पुस्तक के कागज़ की मोटाई 15 माइक्रोन है। अगर इससे मिमी में व्यक्त किया जाए तो इसके सार्थक अंकों की संख्या होगी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 होगी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्तीय मुख्य पैमाने का अल्पतमांक अंश 0.5 है। इस पर लगे वर्नियर कैलिपर पैमाने के 60 अंश मुख्य पैमाने के 59 अंशों के बराबर है। वर्नियर अल्पतमांक होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 30। गोले की त्रिज्या की मापन में त्रुटि 1% है। इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 3% की। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0.310 × 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या होती है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सेकंड चैप्टर मापन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।